CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी यानी PU में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से 120 मजदूर कर्मचारियों को निकाले जाने के मामले ने आज जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ लिया। PU के गेट नंबर 2 पर उस समय आंदोलनकारियों और PU के सुरक्षा गार्डों के बीच माहौल गर्मा गया जब सुरक्षा गार्डों ने VC के पुतले को कैंपस में लाने और जलाने से रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त कहासुनी और हाथापाई शुरू हो गई। माहौल तब और भी गर्मा गया जब इस हाथापाई में छात्र संगठनों ने आंदोलनकारियों का साथ देते हुए जबरन VC के पुतले को कैंपस के अंदर ले आए और इसे फूंक दिया। इससे पहले UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने PU कैंपस में ही नहीं बल्कि VC आवास और VC के कार्यालय के सामने घंटों घूम कर VC के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें VC को बनारसी ठग, मामा मर गया, चोर जैसे कई उकसाने वाले नारे लगाए गए। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी से कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि जब तक VC की हैकड़ी खत्म नहीं कर देते तब तक हर 10 दिन बाद प्रदर्शन और आंदोलन PU में करते रहेंगे। अब सुनते हैं UT SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, छात्र संगठन के नेता और महासचिव सुखबीर सिंह को। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्टिंग को जरूर सुने और देखें ताकि PU में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जिंदगी और भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर VC साहब की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। आपसे यह भी आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं रंजीत मिश्रा को। हमारी बात हो रही है UT SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। ये मामा चोर ठग ये PU कैंपस में किसको कहा जा रहा है और किस लिए ये हंगामा बरपा है, इसी को लेकर के रंजीत मिश्रा से हम बात करेंगे। क्यों हंगामा है यहाँ पे, कौन चोर और कौन ठग और कौन मर गया, इसके बारे में बताएंगे आप। बिल्कुल सर, ये कर्मचारियों का रोष था जो हम पिछले कई महीनों से लगातार इन कर्मचारियों के हक के लिए फरियाद कर रहे हैं। बार बार लेटर दे रहे हैं, बार बार गवर्नर साहब से लेके मोदी साहब से लेके नीचे वाइस चांसलर SSP सब किसी भी अधिकारी चंडीगढ़। ये वाइस चांसलर कौन है यहाँ पे? ये राजकुमार जी हैं, प्रोफेसर राजकुमार, जो यहाँ के बिल्कुल राजा बने बैठे हैं। उनको अपनी प्रजा की ध्यान नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं, कि उनका परिवार भूखा मर रहा है या किस हालात में, उनको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि वो राजगद्दी पे इतने ऊंचे बैठे हैं कि नीचे वाली गर्मी उनको नहीं पहुँच रही है वहाँ तक, क्योंकि AC के नीचे जो उनको 8-10 AC लगे हुए हैं, वो गर्मी जो कर्मचारियों का दुख है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सर, कर्मचारी यहाँ 120 मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी जो जितने भी हाउसेस यहाँ पे हैं, जो यूनिवर्सिटी के सारी बिल्डिंगें हैं, उनके रिपेयर का काम करते हैं। 120 कर्मचारी हैं, उनको हर साल बधुआ मजदूर बना कर रखा जाता है। पिछले 10-10 साल से काम कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने का हर साल गायब कर दिया जाता बिना किसी रूल रेगुलेशन का। मुझे लगता है कि वो 3-4 महीना गायब कर एक बहाना है कर्मचारियों को 3-4 महीने का सैलरी। RK राय जी या वाइस चांसलर जी, अब किसके घोटाले में ये क्या काम हो रहा है, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। मैंने मोदी साहब को भी लिख दिया इंक्वायरी के लिए। लेकिन सर, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो कर्मचारी हैं 120, वो बिल्कुल बधुआ मजदूर हैं। यहाँ उनके ऊपर चंडीगढ़ का DC रेट लागू नहीं होता, उनको कोई बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलती, ना एरियर दिया जाता है, ना उनको छुट्टियाँ दिया जाता है, ना कोई गस्टेड छुट्टियाँ हैं, कोई भी छुट्टी नहीं। डायरेक्ट बधुआ मजदूर। अगर कोई एक दिन छुट्टी कर लें तो उनकी सैलरी काट दी जाती है। अगर जरा सा छुट्टी मांगने की, अपने हक के लिए बोलने की कोशिश करें तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। और वाइस चांसलर साहब को बार बार एप्लीकेशन देने के बाद, बार बार विनती करने के बाद भी उनका जवाब तक नहीं आता, ना उनको मिलने के लिए भी 5 मिनट टाइम नहीं मिलता। तो इससे ये साबित होता है कि ये सब, जब मुखिया ही ऐसा हो तो नीचे वाले तो गलत काम करेंगे ही। इसीलिए आज ये चोर के नारे जो लगे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, ये परिवार के इस वाइस चांसलर साहब का लगा है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुखिया हैं, पूरे परिवार के मुखिया हैं, जिनको यहाँ
पता नहीं, मुझे लगता है कि बनारस से हैं, मुझे जो सुनने में आया है वाइस चांसलर साहब कि बनारस के पुराने कहावत है बनारसी ठग। मुझे लगता है कि वहाँ का बजट कम हो गया था जो लूटने के लिए यहाँ भेज दिया कि पंजाब में बहुत माल है, आप जाइए, कर्मचारियों का शोषण कीजिए, लूटिए और कर्मचारियों का फरियाद मत सुनना, अत्याचार जो कर रहे हैं उनका साथ देना। जिस तरह से भी पीयू के गेट पर हंगामा हुआ, जिस तरह से आपसी झड़प हुई, एक तरह से यहाँ के सिक्योरिटी और आप लोगों के बीच में यानी प्रदर्शनकारियों के बीच में, मसला क्या था? ये मसला ये था सर कि मैं धन्यवाद करूंगा अपने पुलिस मुलाजिमों का जो चंडीगढ़ के रक्षक हैं, शहर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वो कह रहे थे कि हमारे पास लेटर आ चुका है, गवर्नर साहब तक जा चुका है, वाइस चांसलर को भी पहुंच चुका है, इनका परमिशन था। ये पुतला फूंक प्रदर्शन बहुत प्यार से और वैसे कोई बिना कोई हो हल्ला से करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, फेडरेशन है। लेकिन पुलिस वालों की भी बात, यहाँ के जो गार्ड हैं, जैसे वाइस चांसलर गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, वैसे गुंडे यहाँ पे गेट पे लगा रखे हैं। पुतले को पिछले 4 घंटे से गेट पे रोक रखा है, 2 नंबर गेट पे, इनको अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए मजबूरन हमें पूरे कैंपस का राउंड लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े और पीसफुली हम लोग गेट पे आके इनका पुतला जलाए हैं। उसके बाद भी बाहर भी नहीं जलाने दे रहे थे, तब हम लोगों ने थोड़ा सा अपना रुख थोड़ा सा इख्तियार किया कि अब आप दायरा आप क्रॉस ना करें। इसमें पीयू स्टूडेंट का भी सपोर्ट देखा गया कैंपस में अंदर आने के लिए। कौन है ये? फेडरेशन के लोग हैं स्टूडेंट के या कोई बाहर के लोग हैं? ये बिल्कुल फेडरेशन के अंदर ही है, स्टूडेंट है, वो भी दुखी हैं। वो भी पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से धरना लगाए बैठे हैं। वहाँ सिंगू बॉर्डर बुलाया हुआ है वाइस चांसलर साहब के गेट के आगे। वो बेचारे दिन रात वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि वो क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हमारे साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ 120 के साथ शोषण हो रहा है। कल मीटिंग हुई, उसमें भी वादे से मुकर गए। अपने कुछ साथी भेजे हुए थे वाइस चांसलर साहब, उनके पास टाइम नहीं है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसे हमने अनाउंसमेंट किया हुआ सर, हर 10 दिन बाद वाइस चांसलर साहब का और आर के राय जी का कंटिन्यू पुतला जलाते रहेंगे। कभी 1 नंबर गेट पे, कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर पे, जब तक इन कर्मचारियों को इनका शोषण बंद नहीं होता, इनको न्याय नहीं मिलता। कंटिन्यू हर 10 दिन बाद हम पुतला जलाते रहेंगे फेडरेशन की तरफ। अब हमारी छात्र नेता से बात हो रही, आखिरकार आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? क्या मांग है आपकी? मतलब यूनिवर्सिटी सारिਆਂ ਦੀ यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंटां ਦੀ नहीं हैगी ना, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ बीजेपी ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਡ ਆ ਉਹਦੀ यूनिवर्सिटी ਆ। ਇਹ यूनिवर्सिटी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ यूनिवर्सिटी ਆ। ਇਹ यूनिवर्सिटी ਇੱਥੇ मतलब ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ यूनिवर्सिटी ਟੀਚਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ यूनिवर्सिटी ਅਗਰ ਖੜ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ यूनिवर्सिटी ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ यूनिवर्सिटी ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇੱਥੇ ਵੀਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਡ ਵੀਸੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਚਾਹੇ छात्र नेताओं का या छात्रों की ओर से इस आंदोलन को कब तक समर्थन मिलता रहे? मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CNN ਨੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਸਐਫਐਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ कि आज ਜਦੋਂ यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई है। तो अब हम बात करते हैं यूटी फेडरेशन के महासचिव सुखबीर से। सर नमस्कार। सबसे पहले सर मैं बता दूं, यहाँ पे जो वाइस चांसलर है वो जो हमें लगा है पिछले 1 साल से कि राजकुमार जी नहीं है। यहाँ पे जो वाइस चांसलर इस टाइम बने हैं, यहाँ पे राजकुमार जो यहाँ के जो एक्सियन है, जो आर के राय जी हैं, वो यहाँ के चांसलर बने हुए हैं क्योंकि उनकी गुंडागर्दी, उनकी मनमर्जी हमने कल मीटिंग में देखी। यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर मीटिंग में बैठे थे, वहाँ भी आर के राय जी अपनी मनमर्जी, अपनी गुंडागर्दी दिखाते नजर आए। अपनी मनमर्जी से उन्होंने यहाँ के जो मेंटेनेंस के ठेके हैं अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को दिए बिना किसी रूल रेगुलेशन के। जबकि जो जैम की कंडीशन है, ये सरकारी अदारा है, सेंटर का रूल है कि जैम से ठेके किए जाएंगे और जैम में 0.01% पे ठेके होते हैं, उससे जो यूनिवर्सिटी है उसको फाइनेंशियली प्रॉफिट भी होगा। लेकिन आर के राय जी हैं जो एक्सियन है, जो आज यहाँ के चांसलर बने हुए हैं, वाइस चांसलर बने हुए हैं, उनकी गुंडागर्दी ऐसी है कि मैं अपनी मनमर्जी से ठेके दूंगा। उन्होंने ई टेंडरिंग के
जरिए अपने चेतों को ठेके दिए ताकि वो गुंडागर्दी कर सके, मोटी वसूली करके उनको चढ़ावा चढ़ा सके। और ये जो गुंडागर्दी है इसके खिलाफ फेडरेशन खड़ी है। और अगला जो हमारा प्रदर्शन होगा सर, आज गेट के ऊपर पुतला फूका गया, अगला पुतला वाइस चांसलर के घर के बाहर फूका जाएगा और उसमें यह संख्या इससे दुगनी हो जाएगी। तो पेट और रोटी की लड़ाई चल रही जो आपने देखा। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे अभी और भी घमासान है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चांसलर राजकुमार मुर्दाबाद 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 बनारसी ठग मुर्दाबाद 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 बनारसी ठग मुर्दाबाद 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 बनारसी मामा मर गया, बनारसी मामा मर गया, बनारसी मामा मर गया। करो सियापा हाय 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 हाय, करो सियापा हाय 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 हाय। क्या होगा मानी का? ओम नाम सत्य है। लेडीज को नहीं पकड़ना, और लेडीज को नहीं पकड़ना, और लेडीज को नहीं पकड़ना। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।